हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया गोइंग टू ओपन मंदिर। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, वहां पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया और मोदी से उसका उद्घाटन करवाया गया। दोस्तों आपको याद होगा रिपब्लिक डे पर जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, तो उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खुद के डीएनए को इंडियन डीएनए बताया, जिसे लेकर भिखारी मुल्क पाकिस्तान में बवाल मच गया था। दोस्तों अब जब ये खबर सामने आई है कि इंडोनेशिया में हिंदू मंदिर बनाया गया और मोदी से उसका उद्घाटन करवाया गया, तो पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं कि बौखलाए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान नेक्स्ट। दोस्तों आज का शो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। हम बात करेंगे यूनिटी की, कल्चर की एंड डाइवर्सिटी की। इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया। प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो एज ए चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे इंडिया में मौजूद है। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागोरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेम्पल जो है बना दिया जाए। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कन्फर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू वो इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वजीर आजम आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेम्पल बना दी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम अबू धाबी के टेम्पल की करते हैं, जहां पर कभी टेम्पल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेम्पल बना दिए। सऊदी अरेबिया ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहां पर टेम्पल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हजारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको जिंदा किए हुए है और एक और टेम्पल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए शाइला, मोदी जी अपने धर्म को एक्सपैंड कर रहे हैं या हिंदुइज्म सनातन को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है। देखिए आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो कोई भी खबर है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती है, पूरी दुनिया की नजरों में आ जाती है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। और ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म कोई आज का है, मोदी जी उसे जो है एक्सपैंड करने का मोदी जी ने ठेका ले रखा है। ये मोदी जी का काम नहीं है। ये काम धर्म गुरुओं का है, आचार्यों का है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म या सनातन कोई आज का है ना? ये हजारों लाखों साल पुराना धर्म है, रिलीजन है। और इसके जो है सबूत पूरी दुनिया में मिलते हैं। आप दुनिया के कोने-कोने में जाकर देखिए, मंदिर मौजूद हैं, तमाम तरह के सबूत मौजूद हैं, सनातन से रिलेटेड, हिंदुइज्म से रिलेटेड। तो ये कोई आज एक्सपैंड होने लगा ऐसा नहीं है। और इवन गल्फ कंट्रीज में भी कई मंदिर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आज बनने लगे हैं। आज ही मोदी आए और उन्होंने मंदिर बनाना शुरू कर दिए। तो ये बात आपकी गलत है। आप थोड़ा रिसर्च करिए, पढ़िए, थोड़ा जानिए, नॉलेज लीजिए कि कब से ये सब चले आ रहे हैं, कब से मंदिर हैं, कब से जहाँ पर मंदिर मौजूद नहीं है या उन्हें तोड़ दिया गया है तो उनके अवशेष वहाँ पर मौजूद हैं। कई तरह के सबूत वहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आज एक्सपैंड होने लगा है। दूसरी बात आपने की, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा और हिंदुइज्म को या सनातन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इसमें बड़ा फ़र्क ये है, बड़ी वजह ये है कि हिंदू जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर ये नहीं कहता कि हमें हिंदू लॉ जो है वो लागू करवाना है या हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप देखिए ना, तमाम मुस्लिम जो बाकी मुल्कों में जाते हैं, दुनिया के कोने-कोने में जाते हैं, वहाँ पर जाकर बवाल मचाते हैं। वहाँ पर जाकर ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं, क्राइम करते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं। और वहाँ पर जो मतलब आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें तंग करते हैं। वहाँ पर जाकर उनके कानून को नहीं मानते हैं, कहते हैं हमें शरिया लॉ चाहिए। तो आप खुद सोचिए ना, जो लोग इस तरह से जो है दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ का माहौल बिगाड़ने का काम करेंगे, वहाँ पर क्राइम करेंगे, टेररिज्म फैलाएँगे, वहाँ की औरतों, बच्चियों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो
उन्हें कौन एक्सेप्ट करेगा? जबकि हिंदू कहीं भी जा रहा है तो हिंदू को पता है कि हम अगर किसी मुल्क में जा रहे हैं तो हमें वहाँ का कानून मानना है और हिंदू ये सब जानता है और इसे फॉलो करता है। तो इसी वजह से आज हर जगह दुनिया के कोने-कोने में किसी भी मुल्क में इवन कि मुस्लिम मुल्कों में भी हिंदुओं को फर्स्ट प्रेफ़रेंस दी जा रही है। तो ये एक बड़ी वजह है। मोदी हो, इकॉनमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है। आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप? जैसे एग्जिस्ट। खैर रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए ठीक है। और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं ठीक है। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पे नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मज़हब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज नथिंग। ठीक है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें? क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहने को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बदल सके, बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। नहीं, यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज़ हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते, शायद वो समझते कि जब मैं एक मिनट, मतलब ये कैसे आप कह सकते हैं कि मोदी खुद को सेकुलर नहीं मानते और खुद को हिंदू मानते हैं और हिंदू सेकुलर नहीं होता? ये कहाँ से मतलब आपने ये चीज जान ली या आपको किसी ने बता दी? आप देख लीजिए इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है और बाकी जो रिलीजन है, बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो किन हालात में है? क्या उन्हें बराबर के हक नहीं दिए जा रहे? आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, कोई भी मुल्क उठाकर देख लीजिए, जहाँ पर दूसरी कम्युनिटी या दूसरा रिलीजन मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया जा रहा है? आप अपनी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ना, आप माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं? बाकी मुल्क जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे हैं? बट ऐसा इंडिया में नहीं है। तो ये जो आप नैरेटिव चलाते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं कि हिंदू है तो सेकुलर नहीं है और सेकुलर है तो हिंदू नहीं है हो सकता, तो ये आपका जो है गलत बयानी है आपकी। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मोदी जी हिंदू हैं और प्राउड हिंदू हैं वो, इसमें क्या गलत बात है? वो अपने रिलीजन को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या गलत है? भाई वो तो कोई भी करेगा ना, इसका असर अगर उनके प्रधानमंत्री होने पर पड़ता है, प्रधानमंत्री रहते जो उन्हें काम करने हैं उस पर पड़ता हो, तो आप कहिए। ऐसा होता नहीं है। आप देख लीजिए तमाम जो मुस्लिम हैं, तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जितनी सहूलतें, जितने फ़ायदे उन्हें पहुँचाए गए हैं, इतने हिंदुओं को नहीं पहुँचाए गए। और ये फैक्ट है। जब मैं चला जाऊंगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। देखिए पॉइंट स्कोरिंग को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, पॉलिटिकल मूव्स पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव कहें, आप इसको मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि यार कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, तो उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीज़ों की। वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। ठीक हो गया। तो ये अपनी अपनी मेंटल मैं समझता हूँ अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म का बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। हाँ, फेम की बात है ना। अब वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ, और इसी चीज़ को वो कैश करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं, इसी वजह से बाकी मुस्लिम ममालिक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बाकी मुस्लिम यहाँ पे बैठे हैं उनको भी हम जैसा हो जाना चाहिए, तो वो उसको कैश कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी नफरत करते हैं? एक भी एग्जाम्पल आप लेकर के आए, कोई सबूत लेकर के आए जहां पर मोदी ने कहा हो कि बाकियों से नफरत करनी है। कोई बयान लेकर के आ जाओ।
कोई बाइट लेकर के आ जाओ जहां पर मोदी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई बाकियों से नफरत करनी। वो हिंदू हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है यार? आपको आपको क्या दिक्कत है इससे? हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके मुस्लिम होने से, किसी के भी कुछ होने से। कोई क्रिश्चियन है तो भाई है भाई, उससे क्या हो जाएगा? वो उसका रिलीजन है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई मुस्लिम है तो भाई उसका रिलीजन है, उसमें क्या हो जाएगा? हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई हिंदू है उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है आपको। वो नफरत फैलाने लगे, मतलब हिंदू है तो नफरत फैलाएगा। ये किसने बता दिया? नफरत कौन फैलाता है? आप जैसे जाहिल फैलाते हैं। आप देखिए ना, किसी से भी रैंडम पूछ लीजिए, 10 लोगों से आप पूछ कर देख लीजिए कि हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखता है, और इंडिया के बारे में, खासकर हिंदुओं के बारे में, इंडिया के हिंदू जो है उनके बारे में क्या सोच रखता है। आपको आईने की तरह साफ हो जाएगा सब कुछ। दूसरों पर उंगलियां बड़ी जल्दी उठा देते हैं आप लोग, अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। तो कुछ तो शर्म कर लो, अपने गिरेबान में झांको। दूसरों पर उंगलियां उठाने से कुछ नहीं होता। समझना चाहिए। हाँ ठीक है। और हाँ। कहीं ना कहीं तारीफें भी तो उनको मिल रही है ना इस चीज़ की कि मुस्लिम कंट्रीज आप जो है क्या, क्योंकि मुसलमान आपको पता है हमारा रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन मैं तो नहीं वही बात करता। करूंगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। सही बात जितने भी कदीम मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है। वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हज़ारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी मूव को आप पॉलिटिकल मूव देखें, मजहबी जंग ना देखें इसे। मेरे ख्याल से मोदी जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी काम कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर की कंट्रीज़ में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और इनको एग्री। हाँ। बाहर की कंट्रीज़ में इनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानीज़ को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो। Talent नहीं है, मतलब पाकिस्तान के आप हालात देख लें। यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको होगा पता। ब्लास्फेमी के लॉज बन गए है, हैं। कत्ल वगैरह, तो मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगा के आप कुछ कर दो। ठीक हो गया। हाँ। तो मतलब बाहर भी, जैसे बाहर की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना। हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे होता है तो पोर्क आप यूज़ क्या करते कहते हैं हैं। कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, वो या उनके उनका साथ कल्चर unity show प्रमोट हो रहा है, या डाइवर्सिटी है? क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनमें अच्छा। ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्रीज में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट अपना करते हैं। पसंद करते हैं, हाँ। सेम लेवल पर आ जाते हैं वो। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे। हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं, और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मूव से बात आ गई कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। अरे शाइला, कुछ तो शर्म कर लो आप। माना आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, आपका सॉफ्टवेयर बदल दिया गया है, मगर इतना भी मत अपने ज़मीर को मारो ना। कुछ तो सच्चाई बोलो। मतलब अब आप इस हद तक मतलब गिर चुकी हैं कि कुछ भी आप बोल देंगी। मोदी ने ट्रेड बंद किया, मोदी ने रिश्ते खत्म किए हैं। अरे मोदी अपना अपना करियर दांव पर लगाकर पाकिस्तान पहुंच गया था, और आपको शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए कि मोदी ने रिश्ते खत्म कर दिए? बिना प्रोटोकॉल के जो शख्स अपने करियर को दांव पर लगाकर आके पाकिस्तान में पहुंच गया, किस वजह से? सिर्फ रिश्ते सुधारने के लिए। और आप जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे इतना भी मत गिर जाओ कि मतलब आपका ज़मीर ही खत्म कर दो आप। सच्चाई बोलो। ट्रेड किसने बंद की थी? जब तक ट्रेड चल रही थी ठीक है, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, आपने जंगें की, आपने सब कुछ किया, मगर कम से कम रिलेशन तो चल रहे थे, या आना जाना तो चल रहा था। किसी न किसी वजह से दोनों की बातचीत तो हो रही थी।
आपके 2 कौड़ी के उस जाहिर चोर ने 420 ने जो आज जेल में बैठा हुआ है, जो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उस 420 ने ट्रेड बंद की थी। और आपको ये बोलते हुए आपकी जुबान जो है लड़खड़ा रही है, आपकी जुबान में दर्द हो रही है ये सच्चाई बोलते हुए। किसने जो है रिलेशन खत्म की? मतलब कुछ भी कह देना है आकर के, कोई भी प्रोपेगेंडा चला देना है। दुनिया जानती है किसने ट्रेड बंद की है। इंडिया ने हर बार आपको गले लगाने की कोशिश की है, हर बार आपको गले लगाने के लिए पहल की है। आपने क्या किया है? आपने हमेशा पीठ में जो है खंजर उतारने का काम किया है। हर बार, एक बार नहीं बार-बार आपने यही काम किया है। तो शर्म आपको आनी चाहिए। रिश्ते आपने नहीं सही रखे हैं और ये अच्छा है कि जो है अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दो। अपने ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद खराब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। हाँ। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें, हाँ। तो इस वक्त हालात अच्छे होते, आपकी मेडिसिन अच्छी होती, आपकी वेजिटेबल्स जो वहाँ से आ रही थी वो अच्छी होनी थी। मगर कारगिल हमने किया। आप बुक पढ़ लें लेकिन उनके। हमारी तो आधे से ज्यादा मीडिया आज तक यही नशर करता है, चलाता है कि कारगिल इंडिया ने किया था। नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। हाँ। कारगिल हमने किया था, इसी वजह से तो हमारे माशाल्लाह 3-4 माह से निशान हैदर निकले हैं। हाँ। ठीक है। हाँ, नवाज शरीफ का इंटरव्यू मौजूद है कि कारगिल, और नवाज शरीफ ने ये भी बोला था कि मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। उन्होंने पता कैसे किया, जैसे वो बातों में नहीं बात करते कि सर एंज हो रहा है, कहते चलो देख लें, इट्स योर जॉब। हाँ। अगर आप सीनियर हैं और कोई आपसे ऊपर सीनियर है, आप क्या कहेंगे सर? आपका फैसला सर, आप देख लें। अब अमूमन जब आप मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने बैठते हुए आप ये कहते हैं इट्स योर जॉब, आप देखें इसको तौर पे। वो जॉब के बिहाइंड में सीन क्या था? कुछ जर्नल्स की अपनी, सबको एक नशा ज़रूर है कि वो एक दफ़ा खा वो अयूब खान साहब क्यों ना हो कि गिरती हुई साख के ऊपर वो ये बात ज़रूर करें कि एक दफ़ा इंडिया को कहीं फतह कर लें, ताकि हमारी आवाम हमें कह दें कि असल बंदा तो यही था। अच्छा। हाँ, और कोई वजह तो नहीं। सर अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत से मुगल आए और बहुत से बड़ी बड़ी ताकतें, इंडिया को कोई पूरा मुगल तक नहीं इंडिया को फतह कर सके। दैट्स बहुत, वो एक बात कहूँगा, वो एक कॉन्टिनेंट, कंट्री थोड़ी है। इंडिया हाँ, 28 सब स्टेट्स हैं, कॉन्टिनेंट, हाँ, बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट का है, बिल्कुल। तो एक कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए वहाँ पे इवन मार्शल नहीं लग सकता। नहीं। इतनी बड़ी फौज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इतने बड़े एरिया को करे। लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, हिस्ट्री। तो सर जो हमारे मुल्क के अंदर जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, वो कभी पता नहीं कब ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है जैसे मुस्लिम कंट्री जो है, जैसे OIC हमने बनाई थी, इंडिया को हम मुस्लिम कंट्री से बहुत दूर ले गए, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी भी थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी का टेन्योर होता है, वो मुस्लिम कंट्री के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, अपनी ट्रेड बढ़ाते हैं, अपने विजिट बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। आज आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो क्या हमें भी इंडिया के साथ उस तरह से ताल्लुकात जोड़ लेने चाहिए जैसे कि बकाया मुस्लिम कंट्रीज़ कर रही है, जैसे इंडोनेशिया कर रहा है, जैसे UAE कर रहा है, जैसे सऊदी अरब कर रहा है? बात पता क्या, आपके हमसाय से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। ये आपका बीइंग मुस्लिम भी है, मगर हम नहीं रख पाए। क्या हमारा वजह लगती है आपको सर? क्योंकि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं हमारी एजुकेट नहीं कर रहा। हाँ। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने हमें तंग किया है तो हमने भी पूरी कोशिश की उनको तंग करने की। अच्छा। बोथ साइड्स के ऊपर ही प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। हाँ। उसकी रीज़न है हाँ। दोनों तरफ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका उस्ताद एक ही है, अच्छा। दैट इज़ ब्रिटिश। अच्छा। क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ही ब्रेक होगी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी बनी, ठीक दोनों हो को गया। साथ एक है, ठीक हो इसलिए दोनों एक दूसरे के दौर पे चलते रहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में चलाया, आपने पंजाब में चला दी, पंजाब से फारिग हुआ उन्होंने बलूचिस्तान में चला दिया। बस ऐसे ही। तो बस एक अरे जनाब रहने दीजिए, सच्चाई बयां कीजिए। एक भी मौका ऐसा बताइए जब इंडिया ने आप पर हमला किया, इंडिया ने पहल की हो, और आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं जी दोनों दांव पेच चलते हैं, दोनों एक जैसे हैं और ऐसा है और वैसा है। दोनों एक जैसे हैं। अगर दोनों एक जैसे होते तो आज इंडिया भी आपकी तरह भीख मांग रहा होता। इंडिया की फौज भी आए दिन जो है आप पर आतंकवादी हमले करवा रही होती, आप पर दहशतगर्दी हमले करवा रही होती। कहते तो हैं आप लोग कि इंडिया करवा रहा है, इंडियन आर्मी करवा रही है, बट साबित नहीं कर पाते, सबूत नहीं ला पाते। जबकि हमने तमाम सबूत जो है दिए हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमने आपको एक्सपोज किया, आपको नंगा किया है आपको। और आप जो है बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था, आपका देश नहीं हुआ था, तब आपकी 2 कौड़ी के मुल्क की कोई हस्ती ही नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था। जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद जो है आपका 2 कौड़ी का मुल्क वजूद में आया है।
तब आपको ब्रिटिश आर्मी ने कहा था कि आप इंडिया पर हमला कर दीजिए। वो आपकी फितरत थी, वो आपके ज़हन में जो नफ़रत है हिंदुओं को लेकर, इंडिया को लेकर, वो चीज़ थी। और तमाम आपने जितने हमले किए हैं, वो किस वजह से किए हैं? किस वजह से आज भी आप जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म करवा रहे हैं? तो ये कहना बंद कर दीजिए कि दोनों एक जैसे हैं और ऐसा है और वैसा है। एक साइड इधर से चलती है और एक साइड उधर से चलती है। दोनों की एस्टेब्लिशमेंट की सर्वाइवल का भी मसला है। आप सोचें ज़रा, ये दोनों दोस्त हो जाए, आर्मी किधर जाएगी? क्या करेंगे? क्वेश्चन है ना, सिंपल। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, हाँ। अगर आप एक फ्लाई स्टेट बन जाते हाँ। तो आप मुझे बताइए आर्मी किस लिए चाहिए आपको? लेकिन इंडिया तो कहता है कि हमें तो आर्मी और अपनी जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ हम इस वजह से बढ़ा रहे हैं क्योंकि चाइना को हमें काउंटर करना है। चाइना से चाइना तो छोटा पाकिस्तान छोटा मुल्क है, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है। अब छोटा कहता है ना आपको, हाँ। क्योंकि उसने आपको वाकई भीख मांगने में मजबूर कर दिया। इंडिया ने हाँ, सब मोदी साहब, समझते हैं इस चीज को। मोदी साहब जब आपको कहते हैं कि जगह जगह कटोरे लेके फिरते हैं, हम तो नहीं फिरते, तो डिफरेंस तो आ गया। और वो उनके पास बहुत बड़ा मीडिया पावर भी है। मीडिया है इंटरनेशनल, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सोचा कि चाइना के अगेंस्ट किसी को खड़ा किया जाए तो दैट वाज चाइना। हम लोग तो माशाल्लाह बातें करने वाले कर रहे हैं, जैसे इस वक्त काम करने वाले तो नहीं। वर्क फोर्स मौजूद है, यूटिलाइज नहीं करते, ऐसे ही है। तो ये इंडोनेशिया का ये मूव आपको लगता है इंडोनेशिया के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया को ओपनली अपनी मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, वंस अगेन इज अ फाइनेंशियल मूव। सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर Exactly. रहे हैं। कोई और परमानेंट पॉलिटिक्स में ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। तो ऐसे ही है ना, अब आप खुद ही बता रही हैं, सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं हाँ। कि कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। वक्त और हालात और मफादात ये फैसला करवाते हैं। हाँ। कि अब आज जस्ट इमेजिन करें, वो बांग्लादेश जो टीम यहाँ पर नहीं आने के लिए तैयार थी, आज वो आपसे वो कहते हैं आप हमें थंडर दे दें, हाँ। आज आपसे तैयारी मांगने के लिए हमारी आर्मी ट्रेन कर दें। हैं कैसे अपने शिप डायरेक्ट ले आए ले आए हैं? कैसे? हाँ। क्योंकि इंडियंस गवर्नमेंट जो बैठी हुई थी वहाँ पे, जैसे उसका इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है, उन्होंने देखा कि एंटी इंडिया, यू आर द पाकिस्तानी, उन्होंने तो आपको इंडिया welcome निकल कर गया। हाँ। तो वक्त और हालात फैसला लेते हैं ऐसे। उसकी भी आप टेंशन मत लो। बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाई जा रही है। देख लो बांग्लादेश में क्या हालात हो गई। तमाम जो गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया ने स्टार्ट करवाई थी, तमाम जो मशीनरी है वो इंडिया से जा रही थी, रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा था। आज देख लो क्या हालत है। तुम्हारी तरह उसको भी भीख मांगने पर मजबूर ना कर दिया तो इंडियन ना कहना। ये आज आपको बता दे रहा हूं। और इंडिया जो मारता है ना, इंडिया आपकी तरह जज्बे में आके, जज्बात में आकर जो है गीदड़ भपकियां नहीं देता। ये जो आप ताव में आकर के बोलते हैं ना, चोड़ में आकर के, इंडिया आपकी तरह नहीं करता। इंडिया आराम से काम करता है और इंडिया ऐसी मारता है, ऐसी ठुकाई करता है जिसका दर्द फिर कई जन्मों तक रहता है। और देख लो आज आपकी क्या हालत है। और ये दर्द आपका जो आज है, ये कई जन्मों तक नहीं आप भूल पाएंगे। यही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। ऐसे ही है। चल। और अगर मंदिर बनाने का किसी मुस्लिम स्टेट के अंदर कोई हुकूमत जो है ये ऐलान करती है तो मौलाना लोगों के तो फतवे आ जाते हैं आने और चाहिए। हाँ। देखिए, जब मजहब की जंग के तौर पे देखेंगे तो ये जंग बनती है मजहब ठीक है, की। ठीक है। मगर मैं बात बता रहा हूँ कि अभी इंटेंशंस क्या है, अभी इंटेंशंस उन लोगों की यही है कि वो इसको फाइनेंशियली कैश करवाना हाँ, चाहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं। ये हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है हाँ। पाकिस्तानीज में, यूथ में बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, मतलब ठीक से कोई प्रॉपर चैनल्स नहीं है कि समझाया जाए सबको, मतलब बस बहरहाल मैं तो इसी तरह से ठीक है। और अब जब इंडोनेशिया का ये मूव आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हिंदुज़म की, सनातनी की जो कल्चर है, या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनागोरेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंडिया में भी जो है जो सेकुलर थॉट्स रखने वाली कम्युनिटी उन्हें क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज तक इसको ले जाते हैं। सुनिए शैला, ये वही दो कौड़ी के जाहिल करते हैं जो खुद को हिंदू नहीं समझते, जो हिंदू नहीं मानते, जिन्हें लगता है कि सेकुलर जो है बोल देने से उन्हें जो है वो कोई पंख लग जाएंगे, उन्हें कोई जो है ताज मिल जाएगा। तो उनकी सोच से 100 करोड़ हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम प्राउड हिंदू हैं, हम जो है गर्व से अपनी प्रैक्टिस करते हैं।
और कोई शर्म नहीं है इसमें, क्या क्या दिक्कत है। बट हाँ, हमारा जब काम देखा जाएगा, जब भी आप किसी इंडियन को, किसी हिंदू को आप देखेंगे, अपना काम करते हुए देखेंगे, अपने ओहदे पर बैठे हुए देखेंगे, तो वहां पर वो ये नहीं देखेगा कि हाँ भाई मैं हिंदू हूँ तो पहला हक हिंदुओं को दूंगा, पहले हिंदुओं को मौका दूंगा, नहीं। वहां पर वो इंसाफ करता है, उसी को सेकुलरिज्म कहा जाता है। जो सभी को एक नजर से देखे उसे सेकुलरिज्म कहते हैं। ये जो दो कौड़ी के कीड़े हैं, खुद को सेकुलरिज्म का जो मसीहा मानते हैं, उनकी दो कौड़ी की औकात नहीं। वो आप देखिए उनके थॉट्स कैसे हैं, वो किस तरह से दूसरों को दबाते हैं। बट हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदू सभी को एक नजर से देखता है। हिंदू कभी किसी को मारने के लिए पहल नहीं करता। हाँ, कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ते भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। और रही बात कि मुस्लिम मुल्कों में जो है हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल तमाम मुस्लिम मुल्कों को समझ में आ रहा है कि एक्सट्रीमिज्म से, रेडिकलाइजेशन से कुछ नहीं होने वाला है। कट्टर बन के कुछ नहीं होगा। आज जिस गति से इंडिया तरक्की कर रहा है, अगर हमें भी तरक्की करनी है तो इंडिया को साथ लेकर चलना होगा, इंडिया के साथ बढ़ना होगा। तो जो ये चीज़ समझ रहे हैं वो आज इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। और आज का जो टाइम है वो 1400 साल पुराना टाइम नहीं है। आप टेक्नोलॉजी से, हर चीज़ से कटकर नहीं रह सकते। बाकी मुस्लिम मुल्कों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर रखेंगे तो जो है तरक्की कर पाएँगे। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।